कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 बचपन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस चैप्टर के माध्यम से लेखिका कृष्णा सोबती हमें अपने बचपन के बारे में बता रही हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनूं, गहरे नहीं, हल्के रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निक्कर, बॉगर स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। बच्चों, यहाँ पे लेखिका बता रही हैं अपने बचपन को लेकर कि जिस समय तुम ये एक मेरी कहानी पढ़ रहे हो, मेरे बचपन की यादें पढ़ रहे होंगे, उस समय तो मेरी उम्र तो बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं किसी की दादी, किसी की नानी, चाहे तो मुझे कोई मौसी, कुछ भी बोल सकता है। लेकिन परिवार के सभी लोग उन्हें क्या कह के पुकारते थे? उनको जीजी यानी कि बड़ी बहन कहकर पुकारते थे। और उस समय लेखिका को क्या पसंद था? बिल्कुल रंग बिरंगे कपड़े, है ना, वो स्कर्ट, फ्रॉक, ये सब कुछ पहनती थी। लेकिन आज उन्हें क्या पसंद है? केवल हल्के और मतलब बिल्कुल या तो सफ़ेद रंग के हो या बहुत ही हल्के रंग के कपड़े पसंद हैं। और उन्हें ये सब कुछ आज पसंद नहीं है, क्योंकि अब वो थोड़ा उम्र में भाई सयाना महसूस कर रही है, अपने आप को बड़ा महसूस कर रही है। तो ये तो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है। तो उनको अब क्या पसंद है? चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते पसंद हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। लेखिका यहाँ पे कहती है कि बचपन के कुछ फ्रॉक हैं जो मुझे अब भी याद है। हल्के नीले और धारी वाले फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुनौटों वाला घेरदार फ्रॉक भी था उनके पास। नीचे गुलाबी रंग की, उसके अंदर फ्रिल लगी हुई थी। फ्रिल यानी कि झालर। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बच्चों, आज भी लड़कियों को क्या पसंद है? अब रिबन नहीं चलते हैं तो आजकल लड़कियों को क्या पसंद है? उनका स्थान किसने ले लिया यहाँ पर? जो तरह तरह के रबर बैंड्स आते हैं, टिकटॉक पेन्स आती हैं, है ना, तो ये सब उन्होंने स्थान ले लिया है। और जेब में रुमाल रखने का तो लेखक के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है उन्हें, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की जो कोटी थी उनकी प्याजी यानी कि जैसे ऑनियन कलर जो होता है उस कलर की। दूसरे ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी यानी कि वाइट कोटी। आगे लिखे कहती हैं कि मुझे अपने मोजे और स्कर्टिंग भी बहुत पसंद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, उनकी सख्त मनाही थी। यहाँ पे लेखिका बताती है कि बचपन में जब वो उनके मोजे यानी कि सॉक्स वगैरह जब उनकी गंदी हो जाती थी तो वो उन्हें खुद धोती थी। तो वो किसी नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवाए जा सकते थे, क्योंकि बचपन में उनको जो है काम करना भी सिखाया जाता था। ये नहीं कि वो किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और बच्चों, आपको भी जो है अपना अब जो है थोड़ा थोड़ा काम करना आना चाहिए, ताकि हम कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। तो इसीलिए बचपन में जो है लेखिका को ये सारी चीज़ सिखाई जाती थी। वो कहती हैं आगे कि हमें बचपन में जो है इतवार की सुबह इन्हीं सब कामों में लगना पड़ता था। और अपने मोजे वगैरह धो लेने के बाद वे जो है अपने जूते पॉलिश करके और उनको फिर चमकाती। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती, है ना। हम भी अपने अगर जूतों को आप लोग भी अगर ब्रश करेंगे तो क्या होगा? उसमें एक चमक आएगी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लिखे कहती है कि हाँ, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, मतलब शूज़ जो है अब नई नई तरह के आ चुके हैं। यहाँ पे लेखिका बताती है, वो कहती हैं कि कहना ना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। वो कहती है कि जो पहले के शूज़ हैं और जो अब के शूज़ हैं उन दोनों में ये अंतर है कि पहले वाले शूज़ जो थे वो थोड़े से बच्चों को जो है दिक्कत देते थे, लेकिन अब के जो शूज़ हैं बहुत ज़्यादा आरामदेह हैं। जब वो पहले उन्हें पहनकर चला करती थी
तो उनके पैरों में अक्सर छाले पड़ जाते थे और इलाज के लिए कहीं क्रीम लगाई जा रही है, कहीं मतलब छाले ना पड़े तो अगर उन्हें कहीं ज़्यादा मतलब दूर सैर करने के लिए जाना होता था तो वो पीछे जो है उसमें रुई या कॉटन मतलब उसमें लगा लिया करती थी जूतों के पीछे, ताकि वो मतलब सही से चल सके। आगे बताती हैं वो कि हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। वहाँ पे लिखिए कहती है कि ऑलिव ऑयल कि जैतून का तेल उनको हर शनिवार को पिलाया जाता था, मतलब सभी घर में जितने भी बच्चे थे उन सबको पिलाया जाता था जैतून का तेल, ताकि बच्चे की सेहत जो है ठीक रहे, उनका ये मानना था। तो वो बताते हैं यहाँ पे कि सुबह से ही शनिवार के दिन जो है जब हमें ये सब करना पड़ता था तो हमें एकदम से एक अजीब सी हमें गंध आने लगती थी उस चीज़ की कि आज तो हमें बस ये सब पीना पड़ेगा। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी, तो जिससे वो पिलाया जाता था। तो जैसे आपने देखा होगा छोटा सा एक ढक्कन होता है जो पीने वाली दवाइयाँ होती है लिक्विड फॉर्म में, तो उनके ऊपर एक कैप लगी होती है जिसमें मतलब मेज़रमेंट के लिए कि भैया बच्चे को 5 ml या 10 ml कितनी दवाई देनी है, तो उसके हिसाब से उनको जो है तेल दिया जाता था। और जैसे ही वो ढक्कन वो देखती थी तो उनको मितली होने लगती है, मितली मतलब उनको उल्टी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते तो सनिचरी दवा तो कुछ शायद ज़्यादा बिगड़ने वाला ना था, सेहत हमारी ठीक ही रहती। वो कहती है कि शायद अगर हम ना भी पीते तो कोई ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी जो हेल्थ है वो फिर भी ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी अब क्या हो गई हैं, लेखिका की बदल गई हैं। पहले उनको कुछ और पसंद था और आज उनको कुछ और पसंद है। वो कहती हैं आगे कि याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं हुआ करते थे। बच्चों पहले के टाइम पे जो थे रेडियो और टेलीविज़न तो हुआ ही नहीं करते थे, क्योंकि ये मतलब बहुत 100 साल पहले की मतलब कम से कम बात है ये। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। वो बता रही हैं कि हमारे टाइम में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी वो अब कि उसका स्थान किसने ले लिया है, वो आइसक्रीम ने ले लिया है। और जो पहले कचौड़ी समोसा वो अब उनका स्थान किसने ले लिया है, पैटीज़ में। जैसे बच्चों को आपको पसंद है ना पैटीज़ वगैरह, तो उनका स्थान अब पैटीज़ ने ले लिया है। शहतूत और फाल से बच्चों को पहले बहुत पसंद थे, शहतूत तोड़ के खाते थे पेड़ पर से, लेकिन अब तो शहतूत के तो पेड़ हैं लेकिन रेयर ही हमें जो है दिखाई देती है कि बच्चे शहतूत तोड़ के खा रहे हैं, है ना। तो उन सब का स्थान किसने ले लिया, आप कोक और पेप्सी ने ले लिया है। उन दिनों जो है ये कोक और पेप्सी नहीं चला करती थी, ये भी एक लिक्विड फॉर्म होता था, लैमनेड विमटो मिलती थी उस समय। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। जो बच्चे जैसे दिल्ली वगैरह में रहते थे उस समय, शिमला और नई दिल्ली में, तो उस समय जो है वहाँ पर जैसे चॉकलेट या पेस्ट्री मतलब वहाँ पे मिल जाया करती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल के ब्राउन ब्रेड लाने की, कि शिमला के मॉल में जाकर वो क्या करते थे, ब्राउन कलर की जो ब्रेड होती है वो लाते थे, आटा ब्रेड जिसे हम बोलते हैं वो लाते थे। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, लेखिका कहते हैं कि यहाँ पे हमारा जो घर है वो मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई करनी पड़ती थी और गिरजा मैदान पहुंच जाते। गिरजा मैदान में जहाँ पे सब मार्केट था तो वहाँ पर पहुँच जाते। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, और फिर एक थोड़ी ढलान थी थोड़ी सी, और फिर मतलब मॉल पे पहुँच जाते जहाँ पे मॉल से वो ब्रेड वगैरह लेके आते थे। कन्वेंशनरी काउंटर पर तरह तरह की वहाँ पे पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू जो मन भावनी होती थी। वहाँ पे मतलब काउंटर पे जो है पेस्ट्री और चॉकलेट रखी होती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास की चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। देखिए कि यहाँ पे कहती है कि उस समय जो है हमें डेली चॉकलेट नहीं खरीद सकते थे, हम केवल एक हफ्ते में एक ही बार चॉकलेट खरीद सकते। और आजकल तो बच्चों को रोज़ चॉकलेट दिए जाओ, खूब पसंद है ना बच्चों, आपको भी पसंद है ना। हाँ जी बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मेरे पास चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता, क्योंकि लिखिएगा को चॉकलेट खाना बहुत पसंद था। वो क्या करती थी, वो इकट्ठे करती रहती थी और काफ़ी सारा स्टॉक उसके पास इकट्ठा हो जाता था। और जब स्टॉक बहुत इकट्ठा हो जाता था तो वो कभी भी उसको खड़े खड़े नहीं खाती थी, वो घर लौटती और साइड बोर्ड पर रख देती, साइड के मतलब बोर्ड पर रख देती, और रात के जब वो खाना खा लेती और फिर उसके बाद उसको चॉकलेट खाना बहुत जैसे हम
मतलब अभी भी सबको जैसे ज़्यादातर बच्चों को जो है खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा मिल जाए तो बस मज़ा ही आ जाए खाने में। तो इसी तरीके से लेखिका को उस समय चॉकलेट खाना खाने के बाद बहुत पसंद था। सोचकर भी मुंह में पानी भर आए। सॉरी, लेखिका यहाँ पर कहती है कि शिमला के क्रॉफल भी बहुत याद आते हैं उसे, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी, रस भरे कस्मल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में खाए जाते। चना जोर गरम और अनारदाने का चूरन, हाँ चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह कहीं ना कहीं उन्हें आज भी दिखाई देती। आपने देखा होगा बच्चों, कहीं पर जैसे मार्केट प्लेस में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर जो है मतलब एक भैया जैसे जो होते हैं तो चना लेके मतलब घूमते हैं और मतलब वो किसी मतलब पुराने अखबार में या किसी पुराने पेपर में ऐसे कोन शेप में बनाते हैं और उसका मुंह ऊपर से क्या होता है, थोड़ा चौड़ा सा होता है और उसमें आप आराम से हाथ डाल के चने को खा सकते हो, प्याज टमाटर वगैरह डाल के जो मतलब वो मतलब सर्व करते हैं तो वो बड़ा ही अच्छा लगता है। तो ये लेखिका यहाँ पे उसी के बारे में बता रही है। पुराने कागजों से बनाई हुई उसकी पुड़िया जो है उसका नीरा हाथ का मतलब कमाल है, यानी कि वो हाथों से इतना जो पुड़िया बनाता है उसका हाथों का कमाल है। वो नीचे से जो तिरछी होती थी लपेटे हुए और ऊपर की ओर क्या होती थी, उसका मुंह थोड़ा चौड़ा सा खुला हुआ होता था। चौड़ी की चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ पूरे गिरजाघर मैदान में घूमते और यह पुड़िया चलती रहती उनकी। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालते और कदम उठाने में एक खास की ही जो है एक रफ्तार होती थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। मैं ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करती हूँ। इससे आगे का भाग मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। थैंक यू।